नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अब कुछ ही दिन में रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं और 2 साल पूरे होने से ऐन पहले रूस ने इस जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहर अवदिव्का पर कब्जा कर लिया है। इस जंग में रूस की ये जीत इतनी अहम इसलिए है क्योंकि अवदिव्का इस इलाके में यूक्रेन की फौज का एक बहुत बड़ा गढ़ था, एक किला था और पिछले साल बखमुत पर रूसी की फौज के कब्जे के बाद इस जंग में पुतिन की सेना की ये सबसे बड़ी जीत है। अवदिव्का का रूस के कब्जे में आना यूक्रेन की फौजी ताकत की गिरावट का एक ताज़ा नमूना है। साथ ही इससे यह भी अंदाज़ा लग रहा है कि इस जंग में अब रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। अपने इस खास शहर पर अपनी फौज की जीत से पुतिन काफ़ी खुश हैं और जीत को बेहद अहम बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि लगभग 2 साल से रूसी फौज का जमकर सामना कर रही यूक्रेन की सेना आखिरकार इतनी कमज़ोर कैसे पड़ रही है। ये वही यूक्रेनी फौज है जिसने 2 साल पहले कीव की ओर बढ़ती हुई रूसी फौज को खदेड़ दिया था और फिर पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे रूस के कब्जे में आए अपने 2 बड़े इलाकों को वापस पाने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू की थी और रूस की फौज डिफेंसिव मोड में आ गई थी। लेकिन अब यूक्रेन की फौज कई बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। दरअसल यूक्रेन ने अब तक रूसी फौज का सामना अमेरिका और उसके साथ ही नाटो देशों से मिले गोला बारूद और बाकी हथियारों की मदद से किया था। लेकिन पिछले 2 सालों के भीतर ही अमेरिका में बाइडेन सरकार को यूक्रेन की मदद को जारी रखना मुश्किल होने लगा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि उसकी मदद से यूक्रेन की सेना अपने इलाकों पर कब्जा जमाए रूसी फौज को खदेड़ देगी, लेकिन यूक्रेन का जवाबी हमला रूस की डिफेंस लाइंस को भेदने में कामयाब नहीं हो सका है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग भी शुरू हो गई और अमेरिका को इजराइल की मदद के लिए भी अपने संसाधन झोंकने पड़े। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक बताया गया कि यूक्रेन की मदद करते करते अमेरिका के गोला बारूद का जखीरा तक खत्म हो चला है और उसने पाकिस्तान जैसे देश से गोला बारूद को किसी तीसरे देश के जरिए यूक्रेन तक पहुँचाया। ऐसा नहीं है कि इस जंग में रूस को भी कोई परेशानी नहीं हुई हो, हथियार तो रूस के भी खत्म हुए हैं, लेकिन उसने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से दोस्ती करके बड़ी मात्रा में गोला बारूद का इंतजाम कर लिया है और उसकी सेना उसका इस्तेमाल कर भी रही है। इस तरह की खबरें हैं। यूक्रेन युद्ध के इतना लंबा खिंच जाने के कारण अब अमेरिका की जो आवाम है, उसकी जनता है, उसके मन में यूक्रेन की मदद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कई सर्वे हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के आम लोग अब यूक्रेन युद्ध से आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं और मानते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की ज़रूरत से ज़्यादा मदद कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक मदद का मसला फंस गया है और यूक्रेनी फौज गोला बारूद की कमी का सामना कर रही है। इसी कमी का असर जंग के मैदान पर उसके परफॉर्मेंस पर भी दिख रहा है। यूक्रेन के पास अपने सैनिकों की कमी भी होने लगी है। पिछले साल जब जंग शुरू हुई थी 2022 में, तब आम लोग भी फौज में शामिल होने के लिए आने लगे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही यूक्रेन की फौज में अब सैनिकों की कमी पड़ने लगी। ऐसी कई रिपोर्ट और वीडियोस सामने आए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के आम शहरी यानी आम नागरिक अब फौज में शामिल होने से कतरा रहे हैं। इस 2 साल के वक्त में यूक्रेन को अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से काफ़ी मदद मिली, जिससे फौज में करप्शन के भी कई मामले सामने आए। जनवरी 2024 में अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो पेंटागन जिसे कहते हैं, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट आई जिसमें एक बेहद चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई। इस रिपोर्ट के हिसाब से रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को जो मदद दी गई थी, उसमें अमेरिका को पता ही नहीं है कि उसकी तरफ से दिए गए $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए के हथियार कहां चले गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को भेजे गए इन 8,000 करोड़ रुपए के हथियारों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इस रिपोर्ट से साफ हुआ है कि इस बात की पूरी आशंका है कि या तो ये हथियार कहीं और भेज दिए गए हैं या फिर ये किन्हीं गलत लोगों के हाथों में चले गए, इनकी लूट हुई है। इसके अलावा यूक्रेन की फौज में करप्शन के और भी कई मामले सामने आए हैं, जिनमें आम यूक्रेनी नागरिकों को फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देकर देश से बाहर भेजने का मामला भी शामिल है। यही नहीं, 2 साल पहले पुतिन से टक्कर लेने वाले ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी भी अब यूक्रेन में कम होती जा रही है। कुछ वक्त पहले ऐसा बताया गया था कि यूक्रेन के आर्मी चीफ वलेरी झालझुएनी ज़ेलेंस्की से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने उनको उनके पद से हटाकर एक नए जनरल को आर्मी का चीफ बना दिया, उसको कमान दे दी। लेकिन नए जनरल की ही कमान में यूक्रेनी फौज को अवदिव्का जैसे शहर से पीछे हटकर भागना पड़ा। रूस का दावा है कि उसकी फायर पावर के आगे यूक्रेनी सैनिक टिक ही नहीं सके और महज 24 घंटों के भीतर उसके 1500 सैनिक मारे गए।
अवदिव्का पर कब्जे के बाद अब रूस का यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा हो गया है। ज़ेलेंस्की ने अवदिव्का की हार का ठीकरा हथियारों की कमी पर फोड़ा है। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ज़ेलेंस्की को भरोसा दिला रहे हैं कि अमेरिकी कांग्रेस जल्द ही यूक्रेन की मदद के प्रस्ताव को मंजूर कर लेगी, लेकिन यूक्रेन की फौज का जो हौसला टूट रहा है उसकी भरपाई तो शायद अमेरिकी सरकार या बाइडन नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि इस जंग के 2 साल पूरे होने से ठीक पहले अब रूस बहुत मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।